लेसन 81 810 प्रश्नों का संग्रह हो चुका है ना। चलते हैं सीधा सवाल पे। सवाल है, क्या राज्य विधानमंडल का सदस्य या संसद सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं? है ना। हो सकता है प्रश्न पहले भी कभी पूछा गया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। इसका जवाब है नहीं। संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, कोई अन्य लाभ का पद धारित व्यक्ति, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति, कोई कारोबार करने वाला व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त खुद एक बड़ा टॉपिक है, उस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है पूरा, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो एक बार में पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि भैया पात्र है कि नहीं है, तो नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग यानी इंडियन जूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? इसका जवाब है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1916 में हुई। अब कहाँ हुई तो पूछा नहीं गया है, यहाँ दे दिया है, ठीक है, ये अगला अलग सवाल बनेगा ये, ठीक है ना। अगला सवाल, धरती के वायुमंडल का ऊपरी सतह प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? वायुमंडल का ऊपरी सतह कितना प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? इसका जवाब है धरती के वायुमंडल का ऊपरी सतह प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर 1.3 किलो जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है ना। अगला सवाल, रिंग फेंस पॉलिसी का प्रयोग किसने किया? इसका जवाब है रिंग फेंस पॉलिसी का प्रयोग वारेन हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है ना। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोथल में हिंदू धर्म की अनेक मंदिर और धार्मिक भवन मिली है, कथन सही है या गलत? इसका जवाब है कथन गलत है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर या कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है ना। अगला सवाल, हर्मिका नामक संरचना किससे संबंधित है? इसका जवाब है हर्मिका जो है बौद्ध स्तूप के ऊपर बनाई गई संरचना होती थी, यह स्तूप की सबसे पवित्र भाग होती है, ठीक है ना। अगला सवाल, खासी विद्रोह का स्थान क्या था, यानी खासी विद्रोह कहां हुआ था? इसका जवाब है खासी विद्रोह जयंतिया और गारो की पहाड़ियों में हुआ था, ठीक है ना। ये सब मेघालय में पड़ता है, ठीक है ना। ये सवाल आएगा आगे, ठीक है। यह 1830 के दशक तक चला, मतलब ये तो अलग सवाल है, 30 से 33 तक चला था, ठीक है ना। अब 30 से 33 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक रेंज है, तो हो सकता है कहीं अलग अलग सोर्स में ना है 1 साल 6 महीना 2 साल ऐसा इधर उधर हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। जितना याद रखो, जयंतिया और गारो के पहाड़ियों में खासी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चला गया, यानी कि इंग्लैंड में चला गया? किस अधिनियम के तहत? इसका जवाब है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चला गया, ठीक है ना। अगला सवाल, मातृ देवी की मृण मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में? इसका जवाब है मातृ देवी की मृण मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के वनावली और राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। वनावली से प्राप्त हुआ है और राखीगढ़ी से मृण मूर्तियां, ठीक है। अगला सवाल, त्वरण स्रोत या द्रविड़ वेद किस प्रकार की रचना को कहा जाता है ना। त्वरम स्रोत या द्रविड़ वेद किस प्रकार की रचना को कहा जाता है? द्रविड़ से इतना तो पता चल जा रहा है कि ये लगभग साउथ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। दक्षिण भारत में नयनार संतों द्वारा लिखे गए गीतों को त्वरम स्रोत या द्रविड़ वेद कहा जाता है, ठीक है ना। नयनार संतों द्वारा लिखे गए गीतों को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल,
कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था, बार बार ये चीज़ पूछा जा रहा है। ये इसलिए पूछा जाता है ना कि ध्यान में रखिए कि अरे यार 10 पूछा गया, इसमें से ना 5 ही पता था, यानी कि लगभग 50% के आसपास अभी आप लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 अभी पूरा याद कर लेना। और ये एक टेस्ट है, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए नहीं है, टेस्ट है, ठीक है ना, जिसका जवाब तुरंत दे दिया जाता है। इसलिए इसमें प्रश्न बिल्कुल एग्जाम टाइप पूछा जाएगा। पहला प्रश्न राष्ट्रपति से, दूसरा प्रश्न बंगाल से, तीसरा प्रश्न बिहार से, है ना, ऐसे करके चौथा प्रश्न इंग्लैंड से, पांचवा प्रश्न फ्रांस से, ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक है, और जो सवाल है जस्ट उसका जो सटीक जवाब होना चाहिए वो चाहिए। ठीक है ना, भारत कब आज़ाद हुआ, तो इसका सटीक जवाब 1947, 15 अगस्त 1947। इस जवाब के अलावा भारत के बारे में आपको 1000 जवाब पता हो, वो काम नहीं करे एग्जाम हॉल में। वो 15 अगस्त 1947 याद होना चाहिए। ठीक है ना,